हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखिए दोस्तों, क्लास 10th हिंदी बोर्ड एग्जाम 2024 जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और वो बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाले हैं, तो आपके लिए यह वीडियो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, क्लास 10th वालों का 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है, ठीक है। तो आपके लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपके देखिए दोस्तों, 70 में 70 नंबर 100% आएंगे यार, ये मेरी गारंटी है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखिए दोस्तों आपको ना रेखांकित अंश की व्याख्या करना सिखाएंगे कि आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करके करनी है, ठीक है। एक भी नंबर नहीं कटेगा, 6 नंबर में से 6 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको ना गद से और पद से ना एक ना रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज हम ना गद से देखिए दोस्तों आपके लिए ना रेखांकित अंश की व्याख्या बताएंगे, ठीक है। जो देखिए दोस्तों 6 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और देखिए दोस्तों प्रत्येक प्रश्न है ना 2 नंबर का होगा, ठीक है। तो 3 प्रश्न 6 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस रेखांकित अंश की व्याख्या को 100% तैयार कर लेना, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और हम ना फटाफट से गद्यांश को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि गद्यांश कैसे करके आपको तैयार करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक ये मैंने देखिए दोस्तों गद्यांश लिया है, ठीक है। आप देखिए दोस्तों बड़े ध्यान से देखो, ठीक है। ये गद्यांश है ना बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये गद्यांश हर साल मतलब हर बार ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ठीक है। ये हमारा एक गद्यांश है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, गद्यांश को कैसे करके सॉल्व करना है आज की वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे। केवल वीडियो को अंत तक देखना मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम इस गद्यांश को पहले तो पढ़ते हैं, ठीक है। जब आप बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जाओगे ना, तो देखिए दोस्तों गद्यांश सॉल्व करोगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा गद्यांश है, ठीक है, क्योंकि ये गद्य से लिया गया है, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों गद्यांश सॉल्व करने के लिए आपको देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल रिलैक्स होके, ठीक है। आपको ना एक बार इसको पढ़ लेना है, ठीक है। जब आप खुद से इसको पढ़ोगे ना तो आपको ना ऑटोमेटिकली 60% तो यार तैयार हो ही जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले ना इसको पढ़ लेना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको ना पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, ठीक है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया है, ठीक है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोष और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, सत्य पवित्र और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग मार्ग पर पैर रखेंगे तब भी हमें सचेत करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा है, हमने कुछ भी नहीं करा है, हमने केवल यहाँ से यहाँ तक इसको पढ़ लिया है, ठीक है। तो आपने इसको पढ़ लिया है। अब देख दोस्तों, इसको ना नीचे देगी, ठीक है। यहाँ पर आपको ना 3 प्रश्न भी दिए जाएंगे, जो क्या करना होगा, इन प्रश्न को आपको ना इसी से इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब देख दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न कौन कौन सा है, ठीक है। अब देख दोस्तों, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। संदर्भ लिखना है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसकी व्याख्या करनी है, यानी कि जहाँ तक इसमें लाइन खींचिए, ठीक है। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ तक इसमें लाइन खींचिए, ठीक है। ये लाइन खींचिए, अंडरलाइन है नीचे ना, तो यहाँ तक इसकी व्याख्या करनी है, यानी कि इसको ना अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। और देख दोस्तों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, ठीक है। लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है, ठीक है। एक ये प्रश्न है, इसका उत्तर आपको ना इसमें से इसी गद्यांश में से आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, संदर्भ कैसे कर लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। संदर्भ लिखने के लिए आपको ना 2 चीज़ें पता होना चाहिए, एक तो पाठ का नाम, दूसरा चैप्टर का नाम, ठीक है। सॉरी, चैप्टर का नाम, उसके लेखक का नाम, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको 2 चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। संदर्भ आप बहुत आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। और देखिए दोस्तों, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, यहाँ से यहाँ तक इसकी व्याख्या करनी है। और तीसरा जो हमारा प्रश्न है ना, इसका उत्तर आपको ना इसी में से ढूंढ के देना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ना प्रश्न 1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब देखिए दोस्तों, आपको ना पेपर में कैसे करके लिखना है, फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे यार, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या करा है, यहाँ पर आप डालना प्रश्न होता है, ठीक है, ऊपर डालना प्रश्न होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले अपना पहला प्रश्न कर रहे हो, ठीक है। पहला प्रश्न कर रहे हो, इसमें देखिए दोस्तों संदर्भ लिखना है, ठीक है। संदर्भ कैसे कर लिखना है, तो सबसे पहले इसको गौर से देखना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारे कौन से बारे चैप्टर से हमारा ये गद्यांश लिया गया है, तो उसमें देखिए दोस्तों कुछ आपको ना ट्रिकें मिल जाएंगी, कैसे करके,
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों विश्वास पात्र मित्र, तो ये देखिए दोस्तों मित्रता पाठ से लिया गया है और मित्रता पाठ के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ना हर एक चैप्टर में ट्रिक मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर मित्र है और इसमें देखिए दोस्तों विश्वास पात्र मित्र। ठीक है, यहाँ पर भी मित्र है। ठीक है, यहाँ पर भी मित्र है। तो इसमें देखिए दोस्तों आप समझ जाना कि ये मित्रता चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ना इसका पहला प्रश्न सॉल्व करना है, यानी कि हमें इसका संदर्भ लिखना है। कैसे करके लिखेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ। ठीक है, यहाँ पर संदर्भ लिख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए दोस्तों हमें इसको कैसे करके लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। ठीक है, क्योंकि ये गद्यांश से लिया गया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। ठीक है, यहाँ पर लिखना प्रस्तुत। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश। ठीक है, गद्यांश हमारी पाठ्यम पुस्तक। ठीक है, पाठ्य पुस्तक। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक के देखिए दोस्तों कौन सा इसके चैप्टर का नाम है, इसका नाम है मित्रता। ठीक है, तो देखिए दोस्तों प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की मित्रता। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, इसको मित्रता इसको हाईलाइट कर देना। ठीक है, मित्रता। ठीक है, मित्रता यहाँ पर हमने क्या करा है, इसको ना काली पेन से इसको लिख दिया। ठीक है, मित्रता। ठीक है, मित्रता नामक पाठ। ठीक है, पाठ से लिया गया है। ठीक है, लिया गया है और इसके लेखक। ठीक है, लेखक कौन है, इसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है ना दोस्तों, शुक्ल। ठीक है, यहाँ पर शुक्ल, तो हमने क्या करा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों हमने क्या करा है, इसका देखिए दोस्तों संदर्भ कितनी आसानी से लिख दिया है। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा है। आप अगर इसको एक बार पढ़ोगे तो आपको जीवन भर याद रहेगा यार दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आपको ना तो इस तरह से आपको ये संदर्भ लिखना है। ठीक है, देखिए दोस्तों प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ला है। ठीक है, इसके पाठ का नाम है मित्रता और इसके जो हमारे लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ला है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ना संदर्भ लिखना है, 2 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, तो हमने क्या करा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका संदर्भ लिख दिया है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो हमने देखी दोस्तों इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो व्याख्या देखिए दोस्तों यहाँ से आप ना यहाँ तक एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, आप ना खुद से भी पढ़ लेना। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों हम ना इसकी देखिए दोस्तों व्याख्या करेंगे। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। ठीक है, अब इसकी देखिए दोस्तों व्याख्या करेंगे। आप क्या करना, अगर आपको देखिए दोस्तों इसको ना अपनी भाषा में बड़ा चढ़ा के इसको लिखना है। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हमने यहाँ पर इसकी व्याख्या की है, बहुत ही देखिए दोस्तों सिंपल भाषा में करी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों शुक्ल जी कहते हैं, सबसे पहले आप क्या लिखना, शुक्ल जी कहते हैं। ठीक है, अब शुक्ल जी क्या कहते हैं, यहाँ पर देखो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों विश्वास पात्र मित्र सदैव विपत्तियों में अपने मित्र की सहायता करके और उसको बुराइयों से बचाकर उसकी सब प्रकार से रक्षा करता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों शुक्ल जी क्या कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि जो देखिए दोस्तों विश्वास पात्र मित्र होता है ना, वो क्या करता है, हमें अपने देखिए दोस्तों दोस्त को ना सभी प्रकार की और हमेशा विपत्तियों में उसकी सहायता करता है और उसको देखिए दोस्तों बुराइयों से बचाकर उसकी सब प्रकार से रक्षा करता है। ठीक है, जो देखिए दोस्तों सच्चे मित्र क्या होते हैं, सच्चे मित्र होते हैं हमें देखिए दोस्तों अगर हम ना कोई बुरा काम करते हैं तो हमें देखिए दोस्तों वो रोकते हैं, बुरे काम करने से रोकते हैं और हमारी देखिए दोस्तों हर प्रकार से वो रक्षा करते हैं। ठीक है, तो सच्चा मित्र वही होता है जो एक मित्र दूसरे मित्र के काम आता है। ठीक है ना दोस्तों, तो शुक्ल जी यही कहते हैं कि सच्चा मित्र होता है ना, वो हर प्रकार से सबकी रक्षा करता है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता है। अगर एक दोस्त अगर कोई ख़राब काम कर रहा है या बुरे काम कर रहा है ना,
तो वो उससे मना करता है कि यार ये काम मत करो, ये काम खराब है, ठीक है। तो वो ना हमेशा अगर वो किसी संकट में भी आता है तो उसकी वो हर प्रकार से रक्षा करता है, ठीक है। तो ऐसा ही भाई सच्चा मित्र होता है यार। आज के मित्र कैसे होते हैं, आज के मित्र, एक मित्र है ना दूसरे मित्र को यार उसका बुरा भला ही सोचता है, कभी मतलब अच्छा नहीं सोचता है। तो आज के मित्र ऐसे नहीं होते हैं भाई दोस्तों। हमेशा सच्चा मित्र भाई होता है जो एक मित्र की हमेशा सहायता करता है, रक्षा करता है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आगे लिखा है, व्यक्ति को ऐसा मित्र बड़े सौभाग्य से मिलता है। हाँ दोस्तों, ये तो बात सही है। जो हमारे सच्चे मित्र होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं, वो अगर मित्र मिलते हैं ना तो बड़े सौभाग्य से मिलते हैं, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें बहुत सच्चे और अच्छे मित्र मिलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आगे लिखा है, जिस प्रकार एक अच्छी दवा औषधि व्यक्ति को भयंकर से भयंकर रोग से मुक्ति दिलाकर उसे स्वस्थ और प्रसन्न बनाती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों शुक्ल जी ने बहुत अच्छी बात कही है, ठीक है। क्या कही है, देखिए दोस्तों, जिस प्रकार एक अच्छी दवा होती है ना, एक अच्छी दवा होती है वो क्या करती है, देखिए दोस्तों, रोगी को भयंकर से भयंकर बीमारियों से उससे मुक्ति दिलाती है और उसे प्रसन्न करती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो हमारी दवा क्या होती है, दवा होती है किसी भी रोगी को उसके रोगों को दूर करके उसे देखिए दोस्तों मुक्ति दिलाती है और उसे देखिए दोस्तों स्वस्थ और प्रसन्न बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा है, ठीक है। और देखिए दोस्तों उसी प्रकार, ठीक है, दवाई की तरह, ठीक है, सच्चा मित्र का होता है दवाई की तरह होता है, ठीक है। सच्चा मित्र उसी प्रकार सच्चा मित्र व्यक्ति के दोषों को, देखिए दोस्तों, व्यक्ति के दोषों को दूर कर तथा प्रत्येक विपत्ति में उसकी सहायता करके उसे सब प्रकार से सुखी और संपन्न बनाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, हमारी दवा होती है ना रोगी को उसके रोगों को मुक्ति दिलाती है और उसे स्वस्थ और प्रसन्न बनाती है। उसी प्रकार क्या होता है, जो हमारा सच्चा मित्र भी एक देखिए दोस्तों दवा और औषधि के समान होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा सच्चा मित्र होता है ना वो व्यक्ति के दोषों को दूर करता है, हर प्रकार से उसकी रक्षा करता है और उसके दोष और कष्टों को दूर करके उसे सुखी और संपन्न बनाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें लिखा है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आगे देखिए, इसलिए विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सच कही है। देखिए दोस्तों हमारा विश्वास पात्र मित्र का होता है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि भी कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों हमारी इस प्रकार से ये व्याख्या हो जाएगी। आप क्या करना, अपने शब्दों में इसको लिख देना, ठीक है। यहाँ पर केवल मित्रता की बात करी गई है, ठीक है। जो हमारा सच्चा मित्र होता है वो क्या करता है, वो एक सच्चे मित्र है ना दूसरे सच्चे मित्र की हमेशा उसकी सहायता करता है। अगर वो किसी बुरे काम को करता है तो भाई सच्चा मित्र कहता है कि यार ये बुरे काम मत करो और इससे बुरे काम से बचाता है और इसकी रक्षा भी करता है, ठीक है। जो हमारा सच्चा मित्र होता है वो एक औषधि के समान होता है। जिस प्रकार दवा व्यक्ति के रोगों को दूर करके उसे मुक्ति दिलाती है और उसे सुखी और संपन्न बनाती है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र भी क्या होता है, सच्चा मित्र होता है उसके देखिए दोस्तों दोषों और कष्टों को दूर करके उसे भी सुखी और संपन्न बनाता है। इसलिए विश्वास पात्र मित्र का होता है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ना इसकी व्याख्या कर देना, बहुत आसान यार व्याख्या होती है, ठीक है। अगर आप देखिए दोस्तों अच्छी तरह से आप इसको पढ़ के और अपने शब्दों में बना के लिख दोगे ना तो आपको 6 नंबर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। मेरे हिसाब से ये 6 नंबर तो भाई फ्री में ही मिल जाते हैं यार, ये 6 नंबर भाई फ्री में मिल जाते हैं। क्योंकि क्या होता है इनका देखिए दोस्तों इनका क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। संदर्भ में केवल आपको पाठ का नाम याद होना चाहिए और इसके लेखक का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। व्याख्या बहुत इजीली से कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों जो हमारा तीसरा क्वेश्चन होता है ना इसका आंसर आपको इसी में से ढूंढ के देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे करी गई है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमें बहुत अच्छे से पता है लेखक ने एक सच्चे मित्र की तुलना, देखिए दोस्तों जो हमारा सच्चा मित्र होता है वो औषधि के समान होता है। तो हम यहाँ पर यही लिख देंगे कि सच्चे मित्र की तुलना भाई एक औषधि या दवा से करी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा है प्रश्न हमारा तीसरा है। देखिए दोस्तों प्रश्न तीसरे में क्या कहा था, लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लिख देना विश्वास पात्र मित्र की तुलना औषधि या दवा से की गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, इसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आपको ना संदर्भ की मतलब रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी, ठीक है। इसमें 3 प्रश्न थे, ठीक है। तीनों प्रश्न को हमने बहुत अच्छी से सॉल्व किया है, ठीक है।
2 नंबर इसके मिल जाएंगे, 2 नंबर व्याख्या के मिल जाएंगे और यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 नंबर आपको ना संदर्भ के मिल जाएंगे। टोटल कितने नंबर हुए? टोटल 6 नंबर हो गए, ठीक है। और आप ना इसी तरह से अगर रेखांकित अंश की व्याख्या करोगे ना तो आपको पूरे में से 6 नंबर मिलेंगे। एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा और आपको ना खुश होकर आपको पूरे नंबर दे देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों संदर्भ अगर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या देने को करी जाए ना तो आप ना बिल्कुल इसी तरह से आप ना रेखांकित अंश की व्याख्या करना, ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप आपको ये रेखांकित अंश की व्याख्या करनी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और मैंने आपको ना बिल्कुल आसान भाषा में इसको करके बताया है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको तैयार कर लेना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम 2024, ठीक है। 2024 के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लेना, काम आएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।